प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आज मैं फिर आपके बीच हाजिर हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और बहुत सरल है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा देखते रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी कुछ पढ़ाएंगे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। और लाइक करें, शेयर करें। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। देखिए, जिस भी वर्ण के ऊपर या किसी भी अक्षर के ऊपर या शब्द के ऊपर जब घातें तीन होती हैं तो घात तीन को इंग्लिश में घन कहते हैं। ठीक है, और इसका घन कहते हैं, घात तीन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए तो जिस पर घात तीन है हमें इसका विस्तार करना है। इसका विस्तार करने के लिए एक सूत्र होता है, उसे सर्वसम्मिका के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, हम सूत्र को लिखेंगे, उसी सर्वसम्मिका को लिखेंगे, फिर उसी पे आधारित हम इसका विस्तार करेंगे। ठीक है, तो देखिए होता है ये प्लस बी। ठीक है, अब इसका होल घात तीन होता है तो इसका विस्तार इस प्रकार से होता है। पहले ए के ऊपर घात तीन रहेगा, प्लस बी का घात तीन रहेगा, और प्लस रहेगा तीन ए इंटू बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये बस केवल देखिए ये वाला रूप लिखा हुआ है और हमको ये वाला रूप जो है विस्तार के रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो सूत्र होता है, सर्वसम्मिका हमारी होती है ये और बी है, ये प्लस बी है, ऊपर घाते तीन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारे क्वेश्चन पहला दिया है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दो पार्ट है तो उसका फर्स्ट पार्ट है ये के स्थान पर थ्री ये है, यानी थ्री इंटू स्मॉल ये है, और बी के स्थान पर फोर इंटू स्मॉल बी है। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ कैपिटल ये है वहाँ वहाँ हमको थ्री ये लिखना है, और जहाँ जहाँ कैपिटल बी है वहाँ पर हमको क्या लिखना है, फोर बी लिखना है, स्मॉल वाला। ठीक है, तो अब देखिए इसका विस्तार करिए। तो अब देखिए ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है थ्री ए प्लस फोर बी। ठीक है, थ्री ए और प्लस फोर बी है ये। ठीक है, अब देखिए इसी का हमें विस्तार करना है। तो देखिए हम सेम उसी के नीचे लिखे हैं ये वाला और ये वाला। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ ये का क्यूब है, यानी ये का घन है, यानी ये के ऊपर घाते तीन है, तो हमको ये कैपिटल ए के स्थान पर हमको लिखना है थ्री ये, थ्री स्मॉल ये। तो थ्री और ये पूरे पर क्या होगा, घाते तीन होगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, तो देखिए ये वाला पार्ट हो गया। अब हमको बी के स्थान पर लिखना है, बी के घात तीन है तो हमारे बी के स्थान पर क्या है, फोर ये है, तो हम लिखेंगे फोर बी है। ठीक है, फोर इंटू स्मॉल वाला बी है तो फोर बी पर ऊपर लिखेंगे थ्री घात। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्लस। ठीक है, थ्री है तो हम थ्री लिखेंगे, थ्री ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, और ये का मान कितना है, थ्री स्मॉल ये, थ्री इंटू स्मॉल ये, बी का मान है फोर इंटू स्मॉल बी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में ये प्लस बी है, फिर हम वही लिखेंगे, ये का मान क्या है, थ्री इंटू स्मॉल ये, थ्री स्मॉल ये प्लस फोर बी, फोर इंटू स्मॉल बी। ठीक है, बस यही देखिए बात तुरंत हमारा लग गया, एक मिनट का भी समय नहीं लगा है और विस्तार हो गया है। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करना है, थ्री और इंटू ये, थ्री ये देखिए थ्री पर भी थ्री क्यूब है, थ्री घात है, और ये के ऊपर भी तीन घात है। ठीक है, यानी तीन का भी क्यूब है इंटू ये का भी क्यूब है। ठीक है, इस प्रकार से होगा, थ्री का होल क्यूब है इसलिए नहीं, तीन पर घात तीन और ये पर भी घात तीन है। ठीक है, यही काम करना है। ठीक, तो अब देखिए अब तीन का घाते तीन क्या होगा, हम कई बार बता दिए हैं, ये होगा 27, और इंटू योग जो का त्यों रहेगा, तीन घात रहेगा। अब इसी प्रकार देखिए चार बी है, और फिर दोनों पर, चार पर भी घात तीन है और बी पर भी घात तीन है, तो चार का घात तीन का मान क्या होगा, 64 होगा। कई बार हम ये बता चुके हैं ये 64 कैसे होता है, घातें कैसे आती है। ठीक है, अब इंटू बी, बी बगल में, इस पर भी घात तीन ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखिए जो अंक है, हम सबसे पहले अंक का गुणा करेंगे। देखिए ये तीन है और ये चार है। ठीक है, तीन तीन चार, तीन तिरिक का 9 होगा और ये चार है। ठीक है, तो तीन तिरिक का 9 और चार कितना हुआ, तीन तिरिक का 9
और 9 चौको 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 होगा। ठीक है, ये इंटू बी होगा, ये इंटू बी होगा। ठीक, अब देखिए फिर ब्रैकेट में क्या, जो ब्रैकेट में है 3a प्लस 4b। ठीक है, वो हम जो का त्यों लिख दिए। अब देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना था, क्वेश्चन हमारा कहा 3a प्लस 4b का होल घाते 3 है, इसका विस्तार करना है। तो 3 मतलब a प्लस b का होल घात 3 का विस्तार इस प्रकार से होता है, a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस 3 ए बी इंटू ये ब्रैकेट में a प्लस b है। ठीक है, देखिए कैपिटल ए के स्थान पर 3 स्मॉल ए है, 3 इंटू स्मॉल ए है, प्लस बी कैपिटल बी के स्थान पर 4b है, यानी 4 इंटू स्मॉल बी है। तो देखिए जहाँ जहाँ ये लिखा है तहाँ तहाँ हम 3a लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ 4b लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए उसी स्थान पर हम रखते चले गए, 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b इंटू 3a प्लस 4b। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सेम केवल इसी सूत्र में हमको रखते चले जाना है। ठीक है, इसी में। अब देखिए फिर 3 का घाते 3 हुआ, इनका मान हो गया 27 इंटू ए की घाते 3, 64 बी का घाते 3 हो गया, 4 का क्यूब 64 और बी का क्यूब हो गया। अब देखिए अंक है 3 3 और 4, 3 3 का 9 चौक 36, ये इंटू बी हो गया इंटू 3a प्लस 4b हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी के बाद हम जो है ये वाला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे नीचे। सेकेंड वाला पार्ट। अब देखिए पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वहाँ पे हमको क्या था, ये वाला प्लस था और इसमें ये वाला माइनस है। अब देखिए माइनस वाले का हम विस्तार कैसे करते हैं, हमको केवल चिन्हों का फर्क है, बाकी यहाँ पे का था 3a था तो यहाँ 5b है, और वहाँ 4b था तो यहाँ 3q है। तो देखिए माइनस वाला सूत्र क्या होता है, ये माइनस b का घाते 3। अब देखिए ये होगा सेम उसी प्रकार होगा, केवल चिन्हों का फेरबदल होगा, यानी ए के घाते 3 माइनस बी की घाते 3 और माइनस 3a इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बस यही काम करना है और कुछ करना नहीं है। अब देखिए जहाँ जहाँ पर ये है वहाँ वहाँ हमको 5p लिखना है, और जहाँ b है तहाँ पर 3q लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन में जो समीकरण हमारा दिया हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन है उसका हम विस्तार करेंगे। ये होगा 5p माइनस 3q। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार हमें करना है, तो देखिए ये के स्थान पर हमको लिखना है, क्या लिखना है 5p। ठीक है, अब इसका भी घात 3 होगा, माइनस b के स्थान पर हमको क्या लिखना है 3q, तो 3q लिखना है। ठीक है, इस पर घात 3 लिखना है। ठीक है, देखिए ये के क्यूब हो गया, ये वाला बी का क्यूब ये हो गया। अब देखिए हमको माइनस लगाना है, ये का मान कितना है 5p है तो 3 रहेगा ऑलरेडी, फिर 5p और इंटू बी का मान कितना है 3q, तो ये 3q हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में वही ए माइनस बी, तो ये का मान ये है और बी का मान ये है, तो ये क्या होगा 5p माइनस 3q। ठीक अब देखिए क्या करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 पर भी घाते 3 है और p पर भी घात 3 है, तो 5 पर घात 3 का मान होगा, 5 के घात 3 का मान होगा 125। ठीक है, 5 की घात 3 का मान 125 होगा, p का घात 3 होगा, अब माइनस 3 का घात 3 का मान कितना होगा 27 होगा, और q का मान कितना होगा, q की घाते 3 होगा। ये हो गया। अब देखिए ये क्या है 3 और 5 है और ये 3 है, तो 3 पचे 15 तियाँ 45 हो गया, अंक का अंक में गुणा करेंगे। ठीक है, और वर्ण का वर्ण में गुणा करेंगे।
अक्षर का अक्षर में और अंक का अंक में। अब देखिए P और Q है तो P Q सटेगा तो है नहीं, तो P इंटू क्यू लिख रहेगा ऐसे, और इधर ब्रैकेट में जो का त्यों ऐसे रहेगा। ठीक है, 5P माइनस 3Q। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा 125 P के घाते 3 माइनस 27 Q के घाते 3 माइनस 45 P इंटू क्यू और ब्रैकेट में 5P माइनस 3Q। ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा विस्तार होगा। ठीक है, देखिए इसका विस्तार ये हो गया। अब ये हो गया पहले क्वेश्चन का दूसरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x की घाते 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई की घाते 4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो समीकरण दिया हुआ है इसका हमें गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड करने के कई तरीके होते हैं, जैसे प्रश्न बताता है हमको वैसा काम करना रहता है। तो देखिए इसको a प्लस बी के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x की घाते 4 है, y की घाते 4 है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, और ये 14 माइनस में है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की घाते 2, यानी घात के ऊपर घात होता है तो क्या हो जाता है गुणा होता है, इनका गुणा होगा, एक्स की घाते 4 होगा प्लस वाई स्क्वायर का घाते 2, इनका भी यही हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है माइनस 14 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो का त्यों रहेगा इसी प्रकार। अब देखिए हमको इसमें क्या करना है, देखिए ये माइनस में हमने इसमें जोड़ का चिन्ह लगा दिया है, तो देखिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये गलती से जोड़ का चिन्ह लगा, ये माइनस के साथ है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, हमको देखिए इसमें देखिए 2xy जोड़ना है और 2xy घटाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2x की घाते 2 इंटू वाई की घाते 2 जोड़ दिए हैं। अब देखिए किसी संख्या में हम वही काम करते हैं, जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। अगर हम किसी को 100 रुपया दिए हैं तो हम ज़रूर उसको वापस लेंगे। ठीक है, तो यही काम इसमें भी होता है। देखिए 2xy जोड़ा गया तो 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को हमने घटा दिया। ठीक, अब देखिए जोड़ने वाला पार्ट हम इसके साथ करेंगे और घटाने वाला पार्ट घटाने में जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा एक्स की घाते 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई की घाते 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा। अब देखिए ये और ये दोनों माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 16x स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसको एक साथ लेंगे तो ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं इसका भी स्क्वायर रहेगा इसका भी स्क्वायर रहेगा, तभी सेम इसी प्रकार रहेगा। अब देखिए ये क्या होगा a की घाते 4 प्लस b की घाते 4 और प्लस 2a की घाते 2 और b की घाते 2, इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इनका हम एक साथ लेकर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 16 है। ये क्या होगा 16 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 16 के स्थान पर हम 4 गुणे 4, ये बराबर होगा 4 की घाते 2, और एक्स वाई की घाते 2 है ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x वाई की होल घाते 2। ठीक है, ये होगा 4x और y की होल घाते 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें दूसरा सूत्र लग रहा है। ठीक है, इस पर भी होल घाते 2 हो गया पूरे पर, इस पर भी होल घाते 2 हो गया, यहाँ पर ये देख लीजिए 4 है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे ये 4 है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, एक सूत्र होता है ए की घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रकार होता है तो हम एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं ए प्लस बी और एक में घटा देते हैं ए माइनस बी। ठीक, उसी प्रकार सेम है ये हो गया,
ए की घाते 2 है, ये हो गया बी की घाते 2 हो गया। अब इनको हम एक में जोड़ेंगे, एक में घटाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4xy, ठीक है। ये 4xy जुड़ गया एक में। दूसरे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4xy हो गया। एक में जोड़ दिए, एक में घटा दिए, यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। देखिए इसमें क्या करना किया गया है, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है एक्स की घाते 4 माइनस 14x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y की घाते 4 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। देखिए हम प्रश्न को बार बार इस तरफ लिए पढ़ते हैं कि जितनी बार आप प्रश्न को पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा। जब तक आप प्रश्न को पढ़कर ये नहीं जान पाएंगे कि हमको क्या इसमें करना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो जो कुछ प्रश्न पूछेगा उसी के अनुसार आप उसको हल करेंगे। प्रश्न कुछ दूसरा पूछ रहा है, आप दूसरा काम करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को बार बार पढ़ना चाहिए, कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा, तभी आपकी कलम चलेगी कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए इसको गुणनखंड करना है। अब हम इसको देखते ही समझ में हमारे आ गया कि इस पर घाते 4 हैं, वाई की घाते 4 हैं और यहाँ पे 14 माइनस के 14 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। ये क्या बन सकता है, ये वही बन सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या काम किए हैं कि घात के ऊपर घात होता है तो घातियों का गुणा हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए घात 2 को स्क्वायर कहते हैं, घात 3 को क्यूब कहते हैं। तो देखिए ये हो गया माइनस 14x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। अब देखिए जितना हम इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे, ठीक है। तो हम 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ दिया कि जो हमारा होल स्क्वायर बनता है तो उसमें 2ab रहता है, ठीक है। और 2ab के लिए हमने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दिया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दिया। अगर हम जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं कि ये अगर कटेगा इस प्रकार से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमको इनको जोड़ना होगा तो हम अपने काम के अनुसार सटा लेंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए प्लस वाला हम ये तीर लगा दिए हैं, यहाँ इसके साथ ले आए तो ये बना एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और माइनस माइनस को हमने एक साथ हटा दिए हैं, 14 और 2 मिलाकर ये 16x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गए, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या किया गया है, ये इससे तो ये बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, और 16 का क्या बन गया, 16x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का क्या बन गया, 4x स्क्वायर इंटू 4x वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक सूत्र होता है, अगर दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक ब्रैकेट में जोड़ा जाता है और एक ब्रैकेट में घटाया जाता है। तो हमने वही काम यहाँ पर किया, एक ब्रैकेट में जोड़ दिया, एक ब्रैकेट में घटा दिया। अब देखिए क्या जोड़ दिया क्या घटा दिया, ये इसका जो है होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। तो यही देखिए हमारा हो गया आंसर कन्फर्म, ठीक है। अब देखिए ये था दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यह था दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा सेम उसी प्रकार है दूसरे क्वेश्चन की तरह। इसमें भी हमको वही काम करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। और सबसे पहले अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में जब बनेगा उसके बाद जो भी कुछ मतलब इससे प्रश्न का दिशा निर्देश होगा उसी के अनुसार करना होगा, क्योंकि जैसे हम सवाल हल करते हैं उसके बाद उसका स्वरूप बताता है कि अब इसमें क्या करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले हमको ए प्लस बी के रूप में बनाना है, तो यह एक्स के घाते 4, तो ये क्या होगा, एक्स के घाते 2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस 7x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए जितना हम जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, ठीक है। तो हमें 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर घटा देंगे। अब जोड़ वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके साथ हटाएंगे, ये वाला ले जाएंगे इसके साथ हटाएंगे, ठीक है। अब देखिए जोड़ वाला हम इसके साथ लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब ये वाला देखिए 7 और 2 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए एक लाइन हमने डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा सा। तो हम देखिए इसमें देखिए फिर वही बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा ए प्लस बी और ये माइनस बी। ठीक है, एक में जोड़ेंगे और एक में घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमको जोड़ देना है एक में और एक में घटा देना है, और कुछ काम करना नहीं है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, इसमें एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये हो गया हमारा ए के मान, ये हमारा हो गया बी का मान। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3x और वाई का होल स्क्वायर, 3x इंटू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनका होल स्क्वायर इनका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम इनको जोड़ेंगे एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए हम यही कर रहे हैं इधर में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x, वाई जुड़ गया एक ब्रैकेट में। अब देखिए इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x, वाई घट गया और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न को। प्रश्न है एक्स की घाते 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई की घाते 4 का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए इस स्थिति में गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमारे समझ में ये बात प्रश्न उठता है कि इसको ए प्लस बी के रूप में बना लें। अब देखिए ए प्लस बी के रूप में बनाने के लिए घात के ऊपर घातों का गुणा हो जाता है, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। तो ये घात 4 होगा इसका, वाई की घात 4 का इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके बाद हमको उतना ही जोड़ेंगे जितना घटाएंगे। ठीक है, तो हमने 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जोड़ दिया, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर घटा दिया। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। हमें देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ में सटा दिए तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस वाले पार्ट हमने दोनों एक साथ जोड़ दिए, ये और ये, तो 7 2 मिलकर 9 हो गया, 9x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x वाई का होल स्क्वायर और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको हम एक ब्रैकेट में जोड़ दिए और एक में घटा दिए, क्योंकि ये सूत्र हम जानते हैं। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके अलावा इस प्रश्न में आप कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 9x की घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस 16 वाई की घाते 4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसको भी हमें गुणनखंड करना है, और जैसे ना हमने क्या किया है, इसके पहले तीसरा और दूसरा क्वेश्चन लगाया है उसी प्रकार से ये भी है, जैसा तीसरा और दूसरा था उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 49 ए की घाते 2 प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी की घाते 2। ठीक है, देखिए इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी के प्रयोग से इसका गुणनखंड किया जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए और बी होता है। ठीक है, अब देखिए इसी का हम प्रयोग करके इसका विस्तार करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 49 है तो ये होगा 7। ठीक है, 49 के स्थान पर 7 होगा, यानी कि 7 गुणे 7 बराबर ये 49 होता है। ठीक है, तो ये 7 होगा और ये बराबर हो जाएगा 7 की घाते 2 और ये की घात 2 है ये, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 7 ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 7 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये है 25 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये होगा 5 की घाते 2 हो सकता है ये, तो ये हो जाएगा 5 और इंटू बी की घाते 2 है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा बी, तो ये बी की घाते क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 70 ए बी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 70 ए बी को हम इस प्रकार से लिखेंगे,
देखिए अब इसके साथ तो 7 है, ठीक है। पहले ये का घात 2 प्लस बी का घात, अब देखिए 2 होगा, ठीक है, तो 2 हो गया। और ये और बी होगा, यानी ये के साथ में क्या है 7 ये है तो गुणे 7 ये होगा। और बी के साथ में कितना है 5 बी है तो ये 5 बी होगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ छोड़ गया, छोटा सा लिख रहे हैं, ये बी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये के स्थान पर है 7 ये, और बी के स्थान पर है 5 बी, ठीक है। ये के स्थान पर 7 ये और बी के स्थान पर 5 बी, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 ये प्लस 5 बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है, नहीं कि डबल है, जैसे 7 गुणे 7 क्या हो जाएगा 7 की घाते 2, तो ये प्लस 7 ये प्लस 5 बी का होल स्क्वायर है, तो 7 ये प्लस 5 बी इंटू 7 ये प्लस 5 बी, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, यही सवाल का गुणनखंड होगा, ठीक है। और सवाल हल करने से पहले जो है प्रश्नों को 2 बार या 3 बार पढ़ना चाहिए। यदि गुणनखंड कीजिए तो किसका गुणनखंड करना है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी की घाते 2, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड करने पर हमारा ये आंसर आया है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 25/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, ठीक है। इसका भी हमको गुणनखंड करना है। इसको गुणनखंड करने के लिए एक सूत्र होता है ए की घाते 2 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे, ठीक है। देखिए हम इसको जोड़ते और घटाते क्योंकि हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कोई अंक है नहीं, ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है, बीजगणितीय समीकरण से है ये, तो ये उसी तरह हम लिख देते हैं। ये प्लस में दोनों को जोड़ देंगे, एक ब्रैकेट में दोनों को घटा देंगे, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए इसी सूत्र के रूप में हम इसको बनाते हैं, जो दूसरा प्रश्न हमारा है इसी सूत्र के मुताबिक हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5 के स्थान 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ये बराबर होता है 5 की घाते 2, ये बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए इसी प्रकार 4 का क्या होगा 2 गुणे 2 होगा, ये बराबर हो जाएगा 2 की घाते 2, ये बराबर 4 हो जाता है। इसी प्रकार देख लीजिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बराबर 3 की घाते 2, ये बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए 25 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 5 और 2 के 4 के स्थान पर लिखेंगे 2, ठीक है। और इंटू यक्स है ही यहाँ पे, तो यक्स की घाते 2 है। अब देखिए पूरे का हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यानी 5/2 और यक्स का पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, वाई की घाते 2 है और यहाँ क्या है बटे में 9 है, तो y/3 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इनका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब देखिए इनको बस एक ब्रैकेट में क्या करना है जोड़ देना है और एक ब्रैकेट में घटा देना, तो 5/2 इंटू एक्स और प्लस y/3, ठीक है, जुड़ गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 5/2 इंटू एक्स और माइनस y/3 घट गया, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। फिर एक बात समझ लीजिए, यह है गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन दूसरा है 25/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, ठीक है। अब देखिए 25/4 को हम 2/5 लिख सकते हैं और इंटू एक्स के घाते 2 है तो 2x हो गया, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि हम इतनी संख्या को इतने को 12 गुणा करेंगे तो यही हमको प्राप्त होगा। माइनस y/3 का होल स्क्वायर हो गया, y की घाते 2 है, 9 के स्थान पर 3 लिख दिया, 3 की घाते 2 बराबर 9 होता है। अब देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र होता है, तो हम एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, यही इसका आंसर हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है।